आज ये है अपना पेज 650। किस प्रकार पूर्ण मुक्ति के लिए बद्ध आत्मा की अपनी मुक्ति के अनन्य जुनून का लोभ आवश्यक है। जब हम आंतरिक रूप से किसी ऐसी चीज के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो जाते हैं जो उससे परे है, जो हम वर्तमान में हैं और जानते हैं और जिसके प्रति शक्तिशाली रूप से आकर्षित हैं, तो हमारी पहली पहली होनी चाहिए तन्मयकारी प्रवृत्ति होती है वर्तमान वास्तविकता से दूर जाकर उस उच्चतर वास्तविकता में पूरी तरह से निवास करना। जब हम परमोच्च सत और अनंत आनंद की ओर आकर्षित होते हैं, तो इस आकर्षण का चरम रूप होता है इस निम्नतर और सीमित की एक भ्रम बताकर निंदा करना और परे स्थित तत्व में निर्माण की अभिप्सा, आत्मा के अंदर लय, निमज्जन एवं निर्वाण लाभ करने का उत्कट जुनून। ये बाद वाला पता नहीं लग सकता जब तक पहले वाला नहीं हो। यही अभी कमी चल रही है। प्रॉब्लम इसकी है, इसलिए ये टाइटल समझ में आना मुश्किल है। बद्ध आत्मा की अपनी मुक्ति के अनन्य जुनून का जो पूर्ण मुक्ति के लिए इसका जो जुनून है, उसका लोप जो है, जुनून का लोप आवश्यक है। ये पहली वाली अवस्था नहीं होती। ये होने के बाद आदमी कैसे रुके, बच्चे को खिलौना दिखे वो उसके लिए मचले, पहले दिखे तो मचले। तो हम ये कहें कि नहीं, इसके लिए जुनून नहीं होना चाहिए, तो तब हो जब वो पहले वाली अवस्था आए। तो अब एक एक सेंटेंस शुरू से देख लेते हैं। ये वाली आती नहीं, ये पहले वाली हम बोल जरूर रहे हैं, इसका तो हमको सेंस नहीं पहले वाली का। जब हम आंतरिक रूप से किसी ऐसी चीज के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो जाते हैं, पूरी नहीं, अभी तो अधूरी रूप से ही जागरूक नहीं है, जो उससे परे है, जो हम वर्तमान में हैं। इसका क्या अर्थ हुआ दीपक, ये जहां से शुरू कर रहे हैं? हाँ, ये तो वैसे तो क्लियर ही है ये बात कि भाई जो हम अभी हैं और हमको कुछ हमारे एसेंशन का कोई चीज दिख जाती है, कोई और ऊपर की चीज जिस शक्तिशाली रूप से जिसके प्रति हम आकर्षित हो। मतलब भाई हमारा जैसे भगवान का कॉन्सेप्ट, जो चीज हमसे नहीं हो रही है, जो चीज नहीं हो पा रही है, या कोई ऐसी चीज है जो हमसे परे है, और वो हमें अगर दिख जाती है, हमें उसका कोई चीज उसके प्रति हम हाँ, मतलब सज्ञान हो जाते ये हैं। अनुभव हो गया ये। और उसका कहीं न ये कहीं नहीं नहीं, इनके शब्द देखो, बहुत ध्यान से देखो। हम्म, आंतरिक रूप से हो जाते हैं। हाँ, आंतरिक रूप से किसी ऐसी चीज के बारे में, वो कौन सी चीज जो हम वर्तमान में हैं उससे परे है, और पूरी तरह से जागरूक हो जाते हैं। अब एक्चुअली क्या है कि ये चीज़ सारी चीज़ की चाबी है। बेसिकली हाँ, श्रद्धा जो है, जो सारी चीज़ें हैं सब इसी की ओर है कि भई आपको पता श्रद्धा नहीं तो है अब लेकिन आएगी। श्रद्धा हाँ, तो अब जो आएगी जब आपने इससे आकृष्ट हो और आपने जीवन को लगा दिया। तो अब डार्कर जो पीरियड्स आएंगे उसमें आप उस चीज को पकड़े रहोगे, नहीं चलेंगे। अगर आपको डे लाइट की जैसे दिख ही रहा है तो श्रद्धा की कोई जरूरत नहीं है। हुँ, फिर श्रद्धा मतलब ऐसी चीज है जो बाहरी भाग आपके उसको ज्ञान को शेयर नहीं कर रहे, भीतर कोई चीज हाँ, है जो कह रही है नहीं इधर ही आंतरिक चलेंगे, रूप वो से श्रद्धा हो गई। आन आंतरिक रूप से हमें पता है कि ये चीज़ ऐसी कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ आपकी है, जो फ़ॉर्मूलेट नहीं कर पा रही है, लेकिन अंदर डेफ़िनेटली वो आगे जाने हाँ, के लिए पर ये तो तैयार कह है। रहे हैं पूरी तरह आप जागरूक हो गए ऐसी चीज के हाँ, बारे में। आंतरिक ये रूप तो से। हाँ, आंतरिक रूप से ही होता है, और हाँ, तो क्या है। बाहरी आंतरिक कोई रूप उसके से पास किसी ऐसी चीज के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो जाते हैं हुँ,
जो उससे परे है जो हम वर्तमान में हैं। ये नहीं हो तो ये दूसरी वाली प्रक्रिया जो हम ये कह रहे हैं, अरे भाई जुनून नहीं रखो अपने मुक्ति का, ये कैसे संभव है? आपको यदि कोई टेस्ट दे दिया जाए अच्छी चीज का, गर्मी से परेशान आदमी को 10 मिनट कोई ठंडे कमरे के अंदर बिठा दिया जाए और फिर बाद में तपती धूप के अंदर लाया जाए, वो कहेगा बार बार, क्या उसको याद नहीं आए कि चाहे वो किसी पर्पज से ही बाहर है और अपने पर्पज के प्रति सच्चा है, तो भी उसकी भौतिक सत्ता कहेगी यार थोड़ी देर फिर मेरे को ले चलो उस ठंडक के अंदर। अच्छा भोजन किया हुआ याद आता है, अच्छा कहीं आपको गए, पांडिचेरी गए, कितना अच्छा लगा। आपकी मेमोरीज किस चीज की हैं? देखो आप बार बार आप उसी अच्छे अनुभव को रिपीट करना चाहते हो और वो मिलता नहीं, पर हम रिपीट करना चाह रहे हैं। तो यदि आपको इसका कोई एहसास हो जाए, अनुभूति हो जाए, क्यों नहीं करोगे भाई? कौन व्यक्ति है जो नहीं करेगा? ये श्री अरविंद कह रहे हैं, यदि मनुष्य को झलक मात्र भी मिल जाए कि क्या वैभव है, क्या चीजें हैं, तो वो अपने ऑर्डिनरी पेस्चर्स से अपने कदम हटा लेगा। जो सामान्य चरागाह है जिसके अंदर वो चर रहा है, उससे वो अपने कदम पीछे हटा लेगा। कमी यही आ रही है अभी तो। ये पूरी तरह से जागरूक, मतलब कोई चीज दिखी नहीं। यहाँ पुकार किसी भी तरीके से आ जाए, इसका प्रयास है, ये यदि कर दिया जाए, आपको उसको कहने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही नहीं रुकेगा। वो रुकेगा कैसे? अगर किसी को सुंदर चीज दिखा दी जाए, वो कैसे रुक जाएगा? तो वर्तमान में हम जो हैं और जो जानते हैं, उसके प्रति आंतरिक रूप से यदि हम पूरी तरीके से जागरूक हो जाएं, इसी के अंदर तैयारी की आपकी निम्न वृत्तियां हैं, यदि वो प्रबल हैं, वो इसको डिले कर देती हैं, इस एडवेंट को। आप भीतर जाओ, मां श्री अरविंद के संपर्क में आते हो, आपकी आत्मा और खुल के आती है, जिसके प्रति शक्तिशाली रूप से आकर्षित हैं। शक्तिशाली रूप से आकर्षण किसकी ओर है? वास्तव में इस शब्द के अर्थ में कि शक्तिशाली आकर्षण यदि होगा, वो कैसा नजर आता है? शक्तिशाली आकर्षण एक लोहा है, वो शक्तिशाली रूप से आकर्षित है चुंबक के प्रति। एक एक शब्द को जस्ट योग खोल के सोचो, शक्तिशाली आकर्षण है। अनिल जी, क्या होगा? इसको अपन मीरा का एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मतलब मीरा का जो कृष्ण के प्रति जो था, वो अलग ही बात, और आपका शक्तिशाली है। अंतरात्मा का सहज रूप से परमात्मा के लिए जो आकर्षण है, बिल्कुल शक्तिशाली आकर्षण आपने किसी चीज के लिए महसूस किया है? बिल्कुल। नहीं, आकर्षण महसूस किया है क्या शक्तिशाली रूप से? तो अपनी क्रिया कैसे, भौतिक क्रिया कैसे परिवर्तित हो जाती है, विचार कैसे, जिसके प्रति शक्तिशाली रूप से आकर्षण, आकर्षण है। पहले तो आकर्षण है और शक्तिशाली आकर्षण है। हम तो इन फिर उस शब्दों में जाना चाहते हैं। हाँ, फिर उसी तरफ आप टर्न होते हो तो नेचुरली जो है वो चीजें चेंज होती हो जाती हैं। शक्तिशाली आकर्षण, ये देखो आप, बिल्कुल जिसका जिसके प्रति होगा कि भैया मेरे बस की नहीं है ये, इसलिए वो करे उधो मन न भय 10-20, एक हु तो जो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। अब इसको कहाँ तो किसकी तो भक्ति करे, किसका और करे? जब तक ये भाव न हो तो साधना बड़ी आयास में प्रतीत होती है। उसके बाद कोई साधना आप कर लो, कोई पद्धति कर लो, ये बातें नहीं है फिर। उसमें प्रयास नहीं रहता, वो तो बिल्कुल नेचुरल होता है। प्रयास एक करना हु तो जो गयो श्याम संग, अगर ये आकर्षण माँ के प्रति आ जाए, अब आपको कोई प्रक्रिया की बात करे, कोई साधना की पद्धतियों की बात करे कि भाई साहब मैं क्या करूं, हाँ, मैं वो सब अपने में बेमानी होता है। तो शायद ये बिल्कुल पालन कर लेता मैं इन प्रक्रियाओं का, मेरे तो बस की बात नहीं है। मेरा तो इतना आकर्षण है, वो तो जैसे वो चलाए वैसे चलूं, वो कराए वैसे करूं।
इस आकर्षण की संभावना है। लोगों ने ये आकर्षण, स्त्री पुरुष का आकर्षण तो आप देखते हो, और वो आपको किस सीमा तक लेके चला जाता है, या धन हाँ का वो आकर्षण, परिवार का आकर्षण, ये एक्सपीरियंस तो आकर्षण। है ही आपको, ऐसा नहीं है अनुभव नहीं है, अनुभव तो है इन चीजों का। पर सेल्फलेस चीज का जो आकर्षण है, ये श्री अरविंद विभेद कर रहे हैं कि एक पेट्रियोट और एक वो दूसरा, इन दो के बीच में अंतर कर रहे हैं। देश प्रेमी, तो ये आपका शक्तिशाली आकर्षण। आप एक एक शब्द के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए, मतलब इस पे एकाग्र कीजिए, और फिर बाद में क्या होगा, तो हमारी यदि ये हो जाता है तो पहली तन्मयकारी प्रवृत्ति होती है वर्तमान वास्तविकता से दूर जाकर उस उच्चतर वास्तविकता में पूरी तरह से निवास करना। ये नहीं हो, इसीलिए अब हम कोशिश करते हैं कैसे तालमेल बिठाया जाए। ये जो सारी बातें हम जो करते हैं वो केवल ये है कि ये आकर्षण अभी पूर्ण शक्तिशाली है नहीं, अभी इसमें उतना आकर्षण आया नहीं, इसलिए आपको लगता है अरे कोई चीज छोड़नी पड़ेगी माँ के मार्ग में। नहीं तो छोड़ने की, लेने की, अगर ये आकर्षण पूरा हो जाए आपको तो और कोई चीज नजर नहीं आएगी। शक्तिशाली आकर्षण का मतलब ये है आपकी इंद्रियां कंज्यूम्ड हैं अब। यही इंटेंसिटी के अंदर 4 एड्स में आपने क्या पढ़ा था, इतनी इंटेंसिटी है कि भक्त क्या कहता है कि जील फॉर द लॉर्ड हैज कंज्यूम्ड मी। भगवान के लिए मेरी जो जील है वो आपके एक्ट से नजर आ जाएगी, भैया इसके है नहीं इसलिए पढ़ा है, बस ठीक है। अभी इसको ज्यादा कहने से तो इसके रिएक्शन होंगे, वो आपके वाइब्रेशंस बता देंगे आपके जील कितनी फोकस्ड है या नहीं है। बात कितनी बजे उठते हो, बैठते हो, क्या करते हो, उसकी नहीं है, वो तो रिफ्लेक्ट कर देंगी आपकी जील को। आपका आकर्षण किसके प्रति है वो आप स्वयं देख लो, आपके एक्ट्स बता देंगे, मिनट टू मिनट आपका भाव जो है वो क्या है वो बता देगा। अभी नहीं है इसलिए जो है सो है बस। तो यदि ये पहले वाली हो जाए तो हमारी फिर बाद में क्या है, पहली तन्मयकारी प्रवृत्ति, मतलब ऑल एनकम्पासिंग या कंज्यूमिंग, या क्या शब्द, प्रीऑक्यूपाइंग, क्या शब्द काम में लिया है इन्होंने, पेज, हाँ ये 650। इसमें पंकज भाई इंग्लिश और हिंदी में डिफरेंस आ रहा है। फर्स्ट एब्जॉर्बिंग इम्पल्स, ये रहा एब्जॉर्बिंग। When we ये become inwardly aware of something entirely beyond what we now are and know and are powerfully attracted to it, is to get away from the present actuality, हम जो अभी हैं, and dwell in that higher reality altogether, और उससे निकलकर उस उच्चतर जो यथार्थता है उसमें पूर्ण रूप से निवास करें। हमारा ये फर्स्ट एब्जॉर्बिंग इम्पल्स हो जाती है। इसमें पंकज भाई जो हिंदी में लिखा है वो आपने लिखा है कि पूरी तरह जागरूक, और यहाँ पर है इंटायरली, समथिंग इंटायरली बियॉन्ड व्हाट वी नाउ आर, व्हेन वी बिकम इनवर्डली अवेयर ऑफ समथिंग। और समथिंग, के अंदर जो है, हाँ जी, हिंदी के अंदर जो है वो डिफरेंस आ रहा है जहाँ तक मुझे लग, जागरूक, अवेयर, जागरूक, पूरी तरह जागरूक आ रहा है ना। अवेयर, यहाँ यहाँ पे पूरी तरह बियॉन्ड है, इंटायरली बियॉन्ड ऑफ समथिंग, इंटायरली बियॉन्ड है। जो पूरी तरह है वो बियॉन्ड के लिए लिखा हुआ है, हाँ ठीक ठीक इनवर्ड बात है, इनवर्ड के लिए नहीं है। सही है। एनी हाउ, पर इंग्लिश भी अगर पढ़े तो फर्स्ट एब्जॉर्बिंग इम्पल्स, एब्जॉर्बिंग इम्पल्स तो ठीक है, वो इम्पल्स जो आपको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है, तो एब्जॉर्ब करने वाली इम्पल्स का क्या मतलब हुआ, एब्जॉर्ब कर लेती है ये इम्पल्स, देविका जी। अब्सॉर्बिंग इम्पल्स तो वही जो जिसके
हैं उसको ग्रहण कर लेती है। ना। एब्जॉर्ब मतलब जो आपको निगल जाती है। मैं एब्जॉर्ब हो गया इस कहानी के अंदर, मतलब मैं इसमें पूरी तरीके से डूब गया। उसके अंदर निमग्न हो गया। जैसे आप एब्जॉर्ब हो जाते हो, कोई कहानी पढ़ रहे हो, उसमें कोई संगीत है, उसमें तन्मयकारी कि आज तन्मय हो गए उस चीज के अंदर। ये है एब्जॉर्बिंग का मतलब। क्यों देविका जी? हाँ जी बिल्कुल। पर एब्जॉर्बिंग इम्पल्स वैसे मतलब क्या हुआ? जैसे हम जिस एम के प्रति एकदम ज्यादा पूरी तरह से निष्ठावान होते हैं, पूरी तरह वो हमें ऑब्जॉर्व कर लेती है, कोई टारगेट है। हाँ, अब क्या होगा? एब्जॉर्ब कर लिया माँ के विचार ने आपको, फिर तो दिन रात वही हमारे माइंड में चलता है। बस खाना है तो उसका ध्यान उसी चीज में है, जो है सो आपको यही नहीं पता चल रहा कि जो है सो है। अगर कोई चीज आपको एब्जॉर्ब कर ले, आपकी बेसिकली तो सारी। जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी ग्रेट काम हुए हैं, थोड़ा सा भी आगे कुछ काम हुआ है, मनुष्य जाति आगे गई है इस इम्पल्स के कारण ही आगे गई है। चाहे वो नेशनलिज्म एब्जॉर्ब, की हाँ। बात करते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके हाँ। लिए कोई, अब जैसे पन्ना धाय थी, उसको अपने उसके प्रति जो भी था, उस वंश के प्रति जो अपना बेटा कटवा दिया, जो कुछ भी था, मतलब वट एवर इट इज, जो कुछ भी बड़ा से बड़ा काम है वो दिखना एब्जॉर्बिंग, चाहिए। अपन तो एक एक शब्द के ऊपर कोशिश करें। एब्जॉर्ब करने वाली, जो आपको ले ले, वो इंटेंसिटी वाली बात की द जील फॉर द लॉर्ड हैज कंज्यूम्ड मी। भगवान के लिए जो जील है मेरी, उसने मेरे को कंज्यूम कर लिया। ये है एब्जॉर्बिंग। वो एब्जॉर्बिंग इम्पल्स, अरे मानसिक रूप से अपने वहां रख के देखो, और उससे फिर बाद में वर्तमान क्रियाकलाप है। बौद्धिक रूप से तो कंपेयर कर ही सकते हो, इसमें क्या बात है। बौद्धिक रूप से तो आप दो स्थितियों को, यदि आपको कोई चीज एब्जॉर्ब कर लेती है तो ये होगा, एब्जॉर्ब नहीं करती है तो ये होगा। तो मुक्ति वाली बात के अंदर आप ये देख रहे हो, यदि तो पहली तन्मयकारी प्रवृत्ति होती है वर्तमान वास्तविकता से दूर जाकर उस उच्चतर वास्तविकता में पूरी तरह से निवास करना, ये आपकी एब्जॉर्बिंग इम्पल्स होती है कि आप पूरी तरीके से उसमें जाके जो आपको वास्तविकता, वर्तमान वास्तविकता से निकलते हो, ये आपको वास्तविक लगती नहीं, इससे पिंड छुटाते हो आप। कब? when you grow aware of something else। अगर इससे नहीं कर पा रहे, या इससे ये वाला भाव नहीं आ रहा कि भगवान इससे पिंड छुटाओ, इसलिए नहीं क्योंकि इस जीवन ने आपको धोखा दिया है तो कहो भगवान मेरे को पिंड छुटाओ इससे, वो नहीं। वो तो बहुत लोगों के होता है। वो तो हर जना चाहता है कि आप अपने तरीके से जीवन से कुछ चाहते हो, वो तो किसी को भी नहीं मिलता है सच। वो वाली बात नहीं, किसी और चीज का साक्षात्कार हो गया और उसकी ओर आपका सारा बीइंग यूं आकृष्ट हो गया। आपकी गति भी आपको ये लगती है, रे कितना धीरे चलते हो। आपके प्रेमास्पद से मिलने के लिए आपके कितनी तेज से तेज घोड़े भी चल रहे हैं, आप कह रहे थोड़ा और तेज चलाओ इसको, उससे जल्दी मिलना है, चलाओ। ये है जील, ये है तन्मयकारी या एब्जॉर्बिंग इम्पल्स। अरे मेरा प्रेमी है, उससे जल्दी मिलने के लिए थोड़ा तेज करो ना। अब आप अगर ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगी जीवन में, ये जीवन में अगर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, आप देख सकते हो आपके कहने सुनने की, ये तो अपने अपनी बात है, वो देखो। और जो इसमें जाएगा वो उन इंटेंसिटीज को पाएगा। इसमें क्या बात है? करने को तो यहाँ इतना काम है, फिर भी सुषुप्त तरीके से। इनफैक्ट इस बात को हम पढ़ जरूर लेंगे, पर करेंगे क्या इसका? क्या करेंगे इसका? तो पहले तो आपके सामने जो एक चित्र खींचा गया है, वो ये कह रहे हैं कि जब आप अवेयर होते हो, जो उससे परे है, जो आप प्रेजेंट में हो, वर्तमान आपकी जो वास्तविकता है, और जो आप जिसको जानते हो, तो ये तो सारा चला गया, ये गया। उससे परे आप आंतरिक रूप से जिस चीज के बारे में जागरूक होते हो और शक्तिशाली रूप से आकर्षित होते हो, तो ये वाली चीज आती है, उससे पहले नहीं आती। ये तो बिल्कुल क्लियर है।
अब इसके ऊपर आप अपना ध्यान एकाग्र कर सकते हो। आप आराम से इसको इन स्टेट्स के ऊपर, ये श्री अरबिंदो इतने वास्ट विचार आपके सामने दे रहे हैं, यदि आप इसके ऊपर भी कंसंट्रेट कर सके, क्योंकि बौद्धिक रूप से तो आप दो स्थितियों को जानते हो, एक स्थिति जिसमें हम हैं, एक स्थिति जिसका वर्णन किया जा रहा है। हम तन्मयकारी रूप से आकृष्ट किस चीज के प्रति हैं, ये भी हम देख सकते हैं। हाँ दीपक जी। यहाँ पर वर्तमान पोजीशन के लिए 3 वर्ड यूज किए जा रहे हैं। वर्तमान में जो हैं, जानते हैं और जिसके प्रति शक्तिशाली रूप से आकर्षित हैं, ये तीनों एक ही पोजीशन के लिए हमें लग रहा है यूज हो रहा है। शक्तिशाली रूप से आकर्षित होने का मतलब है हम अभी चाहते भी हैं तो ऊपर हम नहीं जा पाते हैं, एकदम बांध के रखे हुए हैं। ये तीनों वर्तमान पोजीशन के लिए हो रहे हैं। यदि इससे परे हम बियॉन्ड, जो परे की चीज हम जान लेते हैं, तो पहली प्रवृत्ति होती है वहां पर हम भाग के चले जाएं। ये 3 चीज हमें लग रहा है कि एक ही पोजीशन के लिए है। हाँ, वर्तमान में है, बिल्कुल, और जानते हैं और जिसके प्रति शक्तिशाली रूप से आकर्षित हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो ये पहला मूवमेंट नहीं आ पाता, इसलिए आगे वाला कमजोर रहता है। मानसिक सुरुचि हो जाती, हाँ ये भी ठीक है। अब वो जितना हम जानते हैं उतना तो सब अपने अपने साथ निवास कर ही रहे हैं। अब वो कितनी इंटेंसिटी महसूस कर रहा है, क्या कर रहा है, वो तो छिपी थोड़ी है ये बात। तो ये है पहला मूवमेंट। जब हम परमोच्च सत्य और अनंत आनंद की ओर आकर्षित होते हैं, तो इस आकर्षण का चरम रूप होता है इस निम्नतर और सीमित की एक भ्रम बताकर निंदा करना और परे स्थित तत्व में निर्वाण की अभिप्सा, आत्मा के अंदर लय, निमज्जन एवं निर्वाण लाभ करने का उत्कट जुनून। जब हम परमोच्च सत्य, इंग्लिश इसके लिए क्या बोलता है, द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस अट्रैक्शन when we are drawn to the supreme existence, परमोच्च existence मतलब सत्य, and the infinite आनंद और सुप्रीम एग्जिस्टेंस की ओर, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस अट्रैक्शन, जब हम ड्रॉन हो जाते हैं सुप्रीम एग्जिस्टेंस और इन्फिनिट आनंद की ओर, तो इसका रूप क्या है फिर बाद में, इज द कंडमनेशन। तो हम कंडेम कर देते हैं किसको, ऑफ द लोअर एंड द फाइनाइट। जो लोअर, जो निम्नतर एग्जिस्टेंस है, और जो फाइनाइट है, जो आनंद हमको यहाँ फाइनाइट या सीमित के अंदर है, लोअर और फाइनाइट जो चीज है, उसको हम क्या कहते हैं, एज एन इल्यूजन, ये तो भ्रम है। एंड एन एस्पिरेशन टू निर्वाण इन द बियॉन्ड। और इसका रूप क्या है, एक तो ये है इसका कंडमनेशन, और दूसरा क्या है, एस्पिरेशन, कि हम उठें किसकी ओर, परे जो निर्वाण है उसकी ओर। और इसका रूप क्या है, पैशन फॉर डिसोल्यूशन, लय कर दो, रे ये पिंड छुटाओ इससे, इमर्शन, किसी चीज के अंदर इमर्स हो गए, घुल मिल गए, एक्सटिंक्शन इन द स्पिरिट, आत्मा के अंदर, आत्म तत्व के अंदर एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। ये अभी हम जो कहते हैं नहीं नहीं हमारे नहीं है, क्योंकि पहले जो प्री रेक्विजिट है वो नहीं हुआ। वर्तमान दशा को यदि कंपेयर करना चाहो तो आपके सामने ये चीज रखी जा रही है। आपकी अगर ये आसक्ति है, मां श्री अरविंद भी यही कह रहे हैं, आपका आकर्षण तो एक्सक्लूसिवली मां के लिए हो, तो उसमें ये जो आकर्षण है जगत के प्रति, अगर वो इस तरीके से है, वो वैसे नहीं। अब ये आपके सामने है स्थिति, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये शब्द अपने आप में बिल्कुल क्लियर हैं। ये ज्यादा बोलने की नहीं, ये तो अनुभव करने की चीज है। और अब इसका जो बना सकते हो वो बनाओ, परंतु वास्तविक लय। अब इसके अंदर आप देख रहे हो ना, आपने सुख आराम, जो हम जितनी बातें कर रहे हैं वो अब कहाँ है, इसके कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये तो सारा खेल इस चीज का है कि आप में ये कितना उदय हुआ और कितना आप इसमें चल रहे हो, बस। और कोई बात है ही नहीं इसके अंदर
न यहाँ कोई स्कीम है, न कोई चीज है। बौद्धिक रूप से ही आप समझो अब और वर्तमान स्थिति का जायजा लो। परंतु वास्तविक लय सच्चा निर्वाण है उन सब विशिष्ट तत्वों को जो अनिवार्य रूप से निम्नतर सीमित अस्तित्व से ही संबंध रखते हैं, उच्चतर सद्वस्तु की विशालतर सत्ता में ले जाकर मुक्त करना। अगर लय है या सच्चा निर्वाण है तो वो निर्वाण किस चीज में है? निम्नतर सीमित अस्तित्व जो हमारा है और उस सब को जो इससे संबंध रखता है उसको ऊपर उठा लिया। उच्चतर सद्वस्तु हायर रियलिटी की विशालतर सत्ता में ले जाकर मुक्त करना, जगत से भागना नहीं। उठाया मां से जोड़ दिया, उठाया मां से जोड़ दिया। कब कर पाओगे ये चीज? भागने की प्रवृत्ति से ये नहीं हो सकता, पलायन से नहीं होगा ये। जीवंत यथार्थ रियल द्वारा सजीव प्रतीक को सचेतन रूप से अपने अधिकार में करना, मतलब जीवंत यथार्थ रियल द्वारा सजीव प्रतीक को सचेतन रूप से अपने अधिकार में करना। इसका क्या मतलब हुआ दीपक? परंतु वास्तविक लय सच्चा निर्वाण है उन सब विशिष्ट तत्वों को जो अनिवार्य रूप से निम्नतर अस्तित्व से ही संबंध रखते हैं। जो हमारी आउटर चेतना जो है वो जो हमें है वो उन सब के अंदर ले जाए उस उच्चतर सद्वस्तु की ओर, और उसमें जीवंत यथार्थ जो अब ये अ, जो जो आपके आंतरिक रूप से जिसके बारे में आप जागृत हो गए वो आपका रियलिटी हो गई। उसके अंदर जो सजीव प्रतीक को सचेतन रूप से अपने अधिकार में करना, मतलब खाली आंतरिक जागरूकता की बात नहीं रहेगी। उसको उसको आप वैसे कंट्रोल में मतलब अधिकार में लेना, मतलब कि उसको आप रियलिटी नहीं, आपकी जो बन जाए। इसमें सजीव प्रतीक यहां जो भी है वो एक प्रतीक है। हाँ आप एक प्रतीक हो किसी रियलिटी के। आप यहां जो कर्म करते हो किसी चीज का प्रतीक है। अभी तो वो कामना का प्रतीक बन रहा है। आप जो भी काम कर रहे हो किस चीज का प्रतीक है? एक देशभक्त का कर्म किसी चीज का प्रतीक है। एक कामी पुरुष का जो कर्म है या जो वो है, उसका चिंतन, उसका भाव, उसका कर्म, वो स्वयं। फिर वो जो है जीवंत यथार्थ जो है वो अधिकार में कर लेता है, सजीव प्रतीक को सचेतन रूप से अपने अधिकार में कर लेता है। आपको अधिकार में कर लिया इसने। यथार्थ जो रियल चीज है, आपका जो रियल सेल्फ है, जो भी आप कहते हो, वो सजीव, पहले तो इस प्रतीक को सजीव बना दे और फिर बाद में वो रियलिटी इसको अपने अधिकार में कर ले। ठीक है? ठीक। प्रतीक है या जो भी कुछ है, कर्म तो एक प्रतीक है भाई। आप जो कुछ भी कर रहे हो आपके भाव का प्रतीक है। आप किसी से प्रेम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप उसके लिए जो जो करते हो वो प्रेम का एक एक्सप्रेशन है। जी मैं आपके लिए ये लेके आया हूं, जी मैंने आपके लिए ये कर दिया। खूब अपने गुरु से प्रेम है तो आप हर वो चीज करना चाहते हो, वैसा दिखना चाहते हो, उनके सुख सुविधा के लिए कर्म करना चाहते हो, वो जिससे प्रसन्न हो वो सारे काम करना चाहते हो। सब कर्म अपने आप में थोड़ी है, वो तो प्रतीक है। वैसे ही हमारा पूरा बीइंग, ये शरीर, ये सारे प्रतीक है। आपका हार्ट भी ये सुप्रामेंटल में जाके फिर बाद में जिस चीज को सिग्निफाई करता है, भौतिक हार्ट नहीं, हार्ट सेंटर रह जाएगा, पर भौतिक हार्ट यूं ही धड़के उसकी जरूरत नहीं है, तो प्रतीक है। ब्रेन, फिजिकल ब्रेन की जरूरत नहीं है, पर जो आपके एक मानसिक सत्ता है या एक केंद्र है इस तरीके का, वो तो रह ही सकता है। ये सारे प्रतीक हैं और जिस चीज के प्रतीक हैं उसको फ्लॉलेसली यहां रिफ्लेक्ट करें। हम जिस चीज के प्रतीक हैं वो हमारे माध्यम से सजीव रूप से यहाँ हो जाए तो उच्चतर जो रियल है वो इस सजीव प्रतीक को अपने अधिकार में कर ले। ये अर्थ है इसका। ठीक है? ठीक। ये श्री अरविंद कितना तेजी से बता रहे हैं कि भी निर्वाण, वो ये कह रहे हैं निर्वाण वास्तव में ये है।
यही गीता कह रही है, सच्चे कर्म का आधार तो ये है। अंत में हमें पता चलता है कि न केवल वह उच्चतर यथार्थता बाकी सभी चीजों का मूल कारण है, तथा उन सब को अपने अंदर धारण किए है और उनमें विद्यमान भी है। खाली ये ही नहीं पता चलता, अपितु जितना ही अधिक हम उसे उपलब्ध करते हैं, उतना ही अधिक अन्य सब वस्तुएं हमारे आत्मानुभव में श्रेष्ठतर मूल्य वाली वस्तुओं में रूपांतरित हो जाती हैं। फिर से पढ़ते हैं इसको, आप ध्यान दो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज तक की आध्यात्मिकता का कारण बता रहे हैं ये। आप उसको ये नहीं कह सकते देखो ये तो जगत से पलायन की बात कर रहे हैं, अरे आपको वो दूसरी रियलिटी दिखी ही नहीं। अभी वो बेचारे नहीं, बेचारे हम हैं जिनको कोई रियलिटी नहीं नजर आई, जो आकृष्ट ही नहीं है कोई चीज के प्रति। अभी तो शक्तिशाली आकर्षण इस लोअर अभिव्यक्ति से है, जो कि एक्सप्रेशन है किसी और चीज का। तो अब ये क्या कह रहे हैं, अंत में हमें पता चलता है कि न केवल वह उच्चतर यथार्थता बाकी सभी चीजों का मूल कारण है। ये इतने दिन से हम जो चेतना की बात कर रहे हैं, यहां जो भी चीजों का निर्माण है उसका कारण है मानसिक चेतना। अगर हम कहें तो, मैं बार बार, हालांकि मानसिक चेतना अकेली कारण नहीं है, पर हम इससे रिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, अगर आप ध्यान एकाग्र करेंगे, जो भी रूप जो निर्माण हुए वो चेतना के कारण हुए। क्या आप इस पे ध्यान एकाग्र करते हैं क्या देविका जी, जो अपनी कल बात हुई थी? हाँ जी। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है? हाँ जी। अगर मेंटल कॉन्शियसनेस हटा दी जाए तो जो जो रूप यहाँ पैदा हुए, क्या वो रूप रह पाएंगे क्या यदि मेंटल कॉन्शियसनेस हटा दी जाए तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो एनिमल के लिए जो रूप है और जो हमारे लिए रूप है उसमें डिफरेंस है, चाहे चीजें तो एज इट इज बाहर सेम है, तो वो तो मानसिक चेतना ही है जो कि क्रिएट कर रही है भाई, वर्ल्ड। हमने, मनुष्य ने जो जो क्रिएट किया मानसिक रूप से, वो छोड़ के यदि आप चले जाओ, पशु उसका क्या करेंगे? प्रकृति उसको फिर से अपने आगोश में ले लेगी। वो सारी की सारी, फिर बाद में प्रकृति के अंदर जो मकान छोड़ दिया जाता है, जिसके अंदर पीपल उगिया या बरगद उगिया या वो खा जाता है ना उसको, धीरे धीरे पूरी जड़ें फैल गई, निगल गया उसको। जो साइट्स अबेंडन्ड हैं उसके अंदर पेड़ पौधे हो गए, या जो चीज अबेंडन्ड है उसको दीमक खा गई, प्रकृति उसको आत्मसात कर लेती है। आप देख रहे हो ना इस चीज को जी। तो। हाँ। हाँ जी। तो आप ये कह रहे हो हमने ये निर्माण किया, अरे हम मतलब, और हम भी, सारी मनुष्य जाति सारी चीज का निर्माण थोड़ी करती है, कुछ लोग हैं, कुछ ही थोड़े बहुत लोग हैं जो एक्चुअल में मनुष्य जाति को मार्ग दिखा रहे हैं, नई पद्धतियां दे रहे हैं। श्री कृष्ण तक एक चीज थी, श्री अरविंद के आते ही पूरा आयाम एकदम यो खुल गया, क्षितिज खुल गया। ये सेंस हमको आ जाना चाहिए। मैं इसलिए बार 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 की सारी के निर्माण करने वाली है चेतना, इस रूप से आपको, क्योंकि मेंटल कॉन्शियसनेस से तो आप देख ही सकते हो, और दूसरी की तो बात छोड़ो। अगर इस विचार पे केंद्रित हो और धीरे धीरे इसको लेके चलो, है तो सूक्ष्म बात, आपको कंफर्टेबली ऐसे में जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब न करे, बिल्कुल शांति से इस तार को यदि आप फॉलो करो तो ये आपको कहीं ना कहीं लेके जाएगा, ये कह रहा हूं मैं। आप कर पाते हैं क्या रविकांत जी? उस चेतना में सारा सारा चिंतन ही है ये कि हम यहाँ से शिफ्ट होके वहां पहुंच जाएं और उसमें मग्न हो जाएं। मगर जब हमारा प्रेम डेवलप होगा ना, उसमें भाव में जाएंगे, तब वो चीज वहां जाके और स्ट्रांग होगी। सिर्फ बातों से काम नहीं होगा वहां। उसका उसका आकर्षण तो हमारे अंदर है ही ना। मतलब ये चीज तो विजन क्लियर है कि हाँ, नहीं परम नहीं, चेतना निमज्ज हो जाए। ठीक है, ठीक कह रहे हो। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा, एक ध्यान एकाग्र करने का आपको ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन दे रहा हूं मैं ये। बिल्कुल, वो तो है ही, तो है ही। मेडिटेट करने के लिए एक आपको ऑब्जेक्ट है, कि जैसे यहाँ पृथ्वी पे आप देखते हो मानसिक चेतना से, और आपने जो निर्माण किया वो मानसिक चेतना का बाई प्रोडक्ट है।
तो यदि आपकी चेतना में शिफ्ट आता है, जैसे कल मैंने कहा 2 भाई अलग अलग निर्माण करते हैं, एक जैसा नहीं है, खाली कुछ चीजें कॉमन है, आप बात कर लेते हो मकान, बगीचा, व्यापार, बाजार, ये वो, ये कॉमन चीजें हैं, पर आप अपने जगत में रहते हो जिसका निर्माण आपकी चेतना ने किया है। आपका सगा भाई भी जो है वो एक दूसरी चेतना के कारण दूसरे जगत में रहता है, वो निर्माण नहीं करता जो आप करते हो। ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है। बिल्कुल। तो जैसे ही आपकी चेतना में शिफ्ट आता है, मैं तो कह रहा हूं जो चीज अभी आपके हाथ में है वहां से तार को पकड़ के धीरे धीरे चलना शुरू कर दो, ये कह रहा हूं। बिल्कुल। एकदम से जंप तो हम कैसे लें, आप अगर इसको पकड़ के, तो इसका क्या अर्थ हुआ, एक पेड़ इसके पूरे के साक्षात्कार में कैसे आ रहा है? ऐसा नहीं कि वो डिवाइन रियलिटी का साक्षात्कार नहीं कर रहा होगा, एक पशु है वो डिवाइन से साक्षात्कार नहीं कर, संभव ही नहीं है ऐसा। तो आपको जो चेतना उपलब्ध है वो इस जगत का निर्माण कर रही है। इस बात पे यदि आप ध्यान एकाग्र करते हैं और उसके जो मायने धीरे 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 निकल के आते हैं, तो आप ये कहेंगे अरे ये तो बड़े जबरदस्त अनुभव निकल के आ रहे हैं। क्योंकि वो एक ऐसी चेतना जो दूसरी, वो तो अभी हमारे हाथ में तो है नहीं है सच, जो है उससे आप एक मानसिक रूप से ध्यान का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो, बस ये कह रहा हूं मैं। ठीक है जी रविकांत जी। बिल्कुल। सर ये चीज कोई आज हम 20 साल से 25 साल से लगे हुए हैं, तो जाके वो भाव पैदा होता है कि नहीं हम इसके बिना नहीं जी सकते, हमें वहीं रहना है, उसी वातावरण में रहना। ये एक दिन में नहीं बनता है ये भाव जो बनेगा, ये जो चेतना विकसित होगी। और वो कल बात हो रही थी ना कि हमारा वातावरण ऐसा होता है कि वो नीचे लेग पुलिंग करता है, वो खींचता है, और इसी से डिटैच होके इस ये हमारे दिमाग में ये सार नहीं है जीवन का। जीवन का सार तो वहीं पहुंचना है जो गीत। तो तब जाके वो आदमी जब इसके लिए धीरे धीरे ये चीजें इसको अप्रिय लगने लगती हैं, यहाँ पर देखने कोई जीवन में सार नहीं है जो जीवन हम जी रहे हैं रूप से, तो हमारी जो है वो वहां जाके वो चीज वहां जाके लय हो जाती है। हमारा मतलब हमें इसके अलावा लोअर जितना ये है वातावरण अच्छा नहीं लगता है कि बस सारे दिन दोनों चीजें हैं। जी। दोनों चीजें हैं। एक तो ये तो नेगेटिव तरीका हो गया कि भाई जीवन रास नहीं आ रहा, और एक इसके साथ साथ पॉजिटिव तरीका ये है कि केवल माँ के चरण रास आ रहे हैं। तो वो जीवन आपको काटने दौड़ता है तो वो आपकी रक्षा कर लेगा, आप नहीं जाओगे उस ओर। भाई ये खाने से तो मेरे पेट में दर्द होता है, ये मीठा कितना भी हो, पर भाई तकलीफ होती है ये खाने से। ये चीज है, ये मेरे को बहुत अच्छी भी है और हेल्थ भी ठीक करती है। तो ये पॉजिटिव तरीका हो गया कि मेरे को कल्याण तो माँ के चरणों में नजर आता है। पहले कोई सा भी आ सकता है, पर ये तकलीफ वाला ज्यादा आपको हेल्प करेगा कि भैया ये जगत से तो जितनी बार आपने कोशिश करी, ये तो आपके हाथ खाली छोड़ता है, तकलीफ बहुत देता है। ये आपको फिर अनुभव जीवन में ये दे देगा ना ना ये नहीं करना। एनी हाउ, अंत में हमें पता चलता है कि न केवल वह उच्चतर यथार्थता बाकी सभी चीजों का मूल कारण है, तथा उन सब को अपने अंदर धारण किए है और उनमें विद्यमान है। किसमें? जो सारी चीजें यहाँ हैं वो भी माँ अपने अंदर धारण किए हैं, और माँ ही उन सब चीजों में विद्यमान है। केवल इसी बात का हमें पता नहीं लगता, हमें किस बात का और भी पता लगता है, अपितु जितना ही अधिक हम उसे उपलब्ध करते हैं। ये पॉजिटिव तरीका हो गया। नेगेटिव तो क्या है कि भैया ये जीवन तो काटने को आता है, इसमें कोई चीज नहीं, तकलीफ देता है भाई, ये तो नहीं माँ, इससे रक्षा करो। अब आपके कौन सा मूवमेंट प्रबल हो सकता है, कौन सा किसको ट्रिगर कर सकता है, ये तो सबके अपने अपने बैलेंस ऑफ बीइंग की बात है। आपकी यात्रा किस तरीके से होगी। अब जैसे हम इन शब्दों को खोल रहे हैं, एक जना तो कह रहा है यार आपने आज कमाल बात करी, आज तो खोल दिया, श्री अरविंद की आज बात कितनी जबरदस्त थी। दूसरा कहता है यार ठीक थी, मतलब अब देखो आप कितनी अलग अलग बात है ना इसी को ग्रहण करने का।
अपितु जितना ही अधिक हम उसे उपलब्ध करते हैं उतना ही अधिक अन्य सब वस्तुएं हमारे आत्मानुभव में श्रेष्ठतर मूल्य वाली वस्तुओं में रूपांतरित हो जाती हैं। ये क्या मतलब हुआ दीपक? तो जिनको जो अपने प्रतीक सजीव प्रतीक जिनको बना के उनका लिया और धारण किया, मतलब उन सभी चीजों का मूल कारण है जो अपने अंदर धारण करती है। हाँ, अब जितना जिस हमारी बाहर की चीजों पे टच होता जाएगा उतनी चीजें हमारे को उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। पारस ने जहां जहां छू लिया वो सोना बनता जाएगा। श्रेष्ठतर एक मूल्य साथ की हो गई सब, वो। हाँ वो सब श्रेष्ठ मूल्य की हो जाएंगी। हमारा जो सजीव जो प्रतीक जो है, जो जीवन के अंदर जो चीजें हैं वो सब चीजें याज्ञवल्क्य ने कहा भाई वो सब चीजें उसमें चेंज हो जाएंगी धीरे धीरे। अब आपका ट्रिवियल से ट्रिवियल एक्ट भी डिवाइन बन जाएगा। अब बन जाएगा। आपका भोजन पकाना जो है वो माँ की सेवा बन जाएगी, गहनतम साधना बन जाएगी। जो आपके अष्टांग योग करने से न हो वो आपके पानी भरने की एक्टिविटी से हो जाएगी। छोटी सी एक्टिविटी जो है वो उच्चतर मूल्य प्रदान कर देगी। क्यों? क्योंकि टच मिल गया उसको। इसलिए माँ का हर एक्ट डिवाइन है और ये ही करने के लिए हम यहाँ हैं। किया जा सकता है। ये अगर हम न कर सकें तो इतनी बातें तो एकदम निरर्थक है। आपको क्या लगता है ये किया जा सकता है, या कम से कम आशा तो नजर, हाँ भाई यही बात है। और किसी न किसी स्तर पे आपको महसूस भी होता है नहीं नहीं ये जो यही चीज वैल्यू दे रही है जीवन को। आपको सबको कुछ न कुछ स्तर पे तो इसका टेस्ट है कि जहां माँ की बात आती है उससे कोई चीज ना भैया ये तो भोग माँ को लगाना है, इसमें ऐसे कैसे करेंगे ना। तो आपकी वही जो एक्टिविटी जो रेगुलर आप कर रहे हो उसमें भी थोड़ा अंतर आ जाता है उसका मूल्य। तो इट इज द डिवाइन प्रेजेंस दैट गिव्स वैल्यू टू लाइफ। यही अगर लाइफ में आ जाए, जीवन पूरा का पूरा भगवान का भोग बन गया भाई। कितनी शुद्धता आ गई, कितनी बात आ गई। इस भाव में यदि हम रह सके, इसी को रिमाइंड करना, इसको बार बार और प्रयास करना, इसका अभ्यास करना, इसको जीना, इसी को अपनी वाणी से कहना, यही प्रैक्टिकलिटी है और कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। अगर इसके अंदर कोई दूसरी प्रैक्टिकलिटी आती है तो वो आपके उद्देश्य को ही धोखा दे रही है। वही तो धोखा दे रही है। और कोई दूसरी चीज प्रैक्टिकल लगना, वही तो ऊपर है। संसार इतना शक्तिशाली रूप से आकर्षित अगर लगे, अगर आंतरिक रूप से आप इससे परे कोई चीज के प्रति जागृत हो गए, उसके प्रति अब आकर्षण आ गया, तो क्या होगा? अगर वो नहीं हुआ तो इस स्तर पे, निम्न स्तर के ऊपर आप क्या निर्माण करने की सोचते हो? क्या संभव है? तो आप कह रहे हो फंडामेंटली तो संभव नहीं है। और तो फिर यार क्यों एनर्जी खराब कर रहे हो, क्यों जीवन खराब कर रहे हो? क्यों देविका जी? विचार समझ आता है? ये एकदम प्लेन है ये तो। हाँ जी। क्या ये बात तो क्लियर है ना? हाँ जी। या इसमें कोई संशय है? नहीं। यही कह रहे हैं ये देखो, श्रेष्ठतर मूल्य वाली वस्तुओं में रूपांतरित हो जाती हैं। आपकी अब जो एक्ट हैं वो डिवाइन बन जाएंगे, माँ का टच मिल जाएगा उनको। और यथार्थ सत्ता, रियल की समृद्धतर अभिव्यक्ति। अब आप एक्ट कर रहे हो तो आपका छोटा छोटा एक्ट अब दूसरे को, बेचारे को कैसे पता? उस चेतना में ही नहीं है। करने को माँ भी वही काम कर रही है, क्योंकि माता जी भी तो वही कर रही है, हम भी वही कर रहे हैं। इनफैक्ट कई चीजें हो सकता है उनसे ज्यादा परफेक्टली कर रहे हो। अरे पर परफेक्शन चेतना के आधार पे है। कौन सी चेतना से वो काम किया जा रहा है, ये है जो गीता कह रही है योगः कर्मसु कौशलम। योग करने से कर्मों में कुशलता आती है। कर्म कुशल रूप से करोगे उससे योग हो जाएगा। सारे यही इंटरप्रेट करते हैं। श्री अरविंद कह रहे ये बात नहीं है, योग करो तो कर्म कुशल होंगे। यही बात यहां है कि आपको यथार्थता, रियल की समृद्धतर अभिव्यक्ति, यहां हर चीज, हर एक्ट, खाना परोस रहे हो तो भी एक्ट बन जाएगा, ये डिवाइन एक्ट बन जाएगा। आपका हर एक्ट
नहाना धोना, हर चीज अनंत के साथ अधिक बहुमुखी संसर्ग, परमोच्च की ओर विशालतर आरोहण के साधन बन जाती हैं। हर एक्ट अगर वो नहीं बन पा रहा तो वो तो फिर बाद में हमारी शक्ति, समय, चेतना वो सारी हरण कर रहा है। अंततः हम निरपेक्ष सत्ता तथा उसके उन परमोच्च मूल्यों के निकट पहुंच जाते हैं। अच्छा, इसका यदि अनुभव नहीं है, ठीक कह रहे हैं रविकांत जी, बहुत लंबा समय लगता है। ये इसकी ओर आकृष्ट होना पर आपके जीवन की ये यथार्थता बनना, इसमें तो बहुत बड़ा अंतर है। ये तो बहुत समय ले लेता है, पर फिर भी इसकी ओर एक कदम भी उठाते हो तो वो आपकी निर्णायक प्रगति है, वो वापस नहीं होता। हाँ हाँ जी, कोई बोल रहा है क्या? हेलो नहीं, देविका जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हैं? नहीं, कुछ नहीं। कुछ आवाज एनी हाउ, आवाज तो आई थी शायद। तो ये है, आरोहण के साधन बन जाएंगी आपकी एक एक चीज, पर ये कब होंगी? प्रैक्टिकली आप अगर कोई भी कर्म कर रहे हो, उससे पहले कोई भी भाव, माँ क्या चाहती है, ये प्रश्न यदि नहीं करते, आप अपने तरीके से कर्म करते हो, तो ये वाली चीज नहीं आएगी, वो एक प्रतीक नहीं बनेगा। आपका एक्ट जो है डिवाइन का प्रतीक नहीं बनेगा, क्योंकि आपने तो ये पूछा ही नहीं। आप मिनट टू मिनट, और ये कोई इतना देर नहीं पूछना पड़ता, ये बड़ी सूक्ष्म सी क्रिया है। ये क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, आप जानते हो। भाई शुरू में तो आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, पर आप जब इसके अंदर पारंगत हो जाएंगे, पहले तो आप कर ही नहीं पाएंगे कोई और दूसरी एक्टिविटी, पर आपकी चेतना जानती है ये मैं माँ के लिए कर रहा हूं। इसलिए यदि आप प्री मेडिटेटेड तरीके से माँ के अलग कोई चीज कर रहे हो, ये तो फिर बाद के अंदर हम तो इसमें है ही नहीं, हम तो इस गेम में ही नहीं है, फिर न इसमें और दूसरे लोग हैं, न कोई दूसरी बात है, ये तो आप और माँ के बीच का संबंध है। भाई इसमें कहाँ कोई लोग कहाँ रह गए, इसमें दूसरी बात कहाँ है? तो उच्चतर मूल्य आपका हर एक्ट प्राप्त करे, उसके लिए पहले सरोकार तो हो कि माँ क्या चाहती है। आप यदि ये प्रश्न करते हैं, आपका बाहरी तरीके से वो एक्ट हो सकता है कि दूसरी दृष्टिकोणों को तो लगे भाई यही काम तो आप कर रहे हो, इनफैक्ट पहले इफेक्टिव करते थे, व्यापार बढ़िया चलता था, अब तो यार वैसा व्यापार ही नहीं चल रहा इसका, क्योंकि वो जिन मायनों में देख रहा है, अब जो चीज आपकी बढ़िया चल रही है, आपकी अंतरात्मा हरी हो गई, आप कह रहे हो वाह, और दूसरा कह रहा है देख इसके साथ क्या हुआ। आप किसका प्रमाणीकरण चाहते हो, जगत का, या वास्तव में दिव्य प्रज्ञा क्या, कि वो आपको बताए? डिवाइन की आंख के अंदर आपके कोई भी कर्मों की वैल्यू है, बारी जगत की आंखों से आप वैल्यू ढूंढते हो, तो आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? इधर तो ये कर लो या वो कर लो। माँ की आंख में आपका जो एक्ट है, और आपको पता चल जाएगा। आप अगर सच्चे हो, माँ के सामने बैठते ही पता चल जाएगा। आप अगर सच्चे हो तो वो कहे बिल्कुल ठीक है, अगर कोई उसमें कुछ न कुछ मिलावट है तो वो कहे ना, इसमें आपने अपने लिए रिजर्व करी चीज को, या आप अपने लिए चाह रहे हो, इस काम का क्या लेना देना है भाई? मैं तो अपने आप को पूरा बिजी रखता हूं, तो माँ के सामने जाते ही बेवकूफ नहीं बना सकोगे, ये सारे काम बेकार है। किसने कहा आपको ये करने को? आपकी अंतरात्मा कह रही है पिंड छुटा। ये तो आप अपने आप को थोड़ा ठीक मैनेज करने के लिए कर्मों में, फिवरिश एक्टिविटी में लगाए रखते हो, और उसको माँ का जामा पहनाते हो, माँ के सामने बैठो वो बता देगी। इसमें सारी चीज तो आपकी सच्चाई पे निर्भर करती है। तो आपका हर एक्ट डिवाइन एक्ट बन सकता है कब? पूछ लो उससे, जब डिवाइन से पूछ लो और वो आपको बता दें, तो डिवाइन एक्ट बन जाएगा। इसी में आप पाओगे ट्रांसपेरेंसी की कमी। क्यों दीपक? ठीक बात है, हम तो साइकोलॉजी खोल रहे हैं इसको। हाँ सही बात है, सही बात। अरे भाई आपके तरीके से परिभाषित करना चाहते हो और फिर बाद में कह रहे हो डिवाइन एक्ट क्यों नहीं हुआ। अरे तो डिवाइन से पूछो, डिवाइन एक्ट तो डिवाइन से पूछ के करो।
नहीं, डिवाइन से जवाब भी हम हमारे हिसाब से ले लेते हैं। सही है। इनफैक्ट प्रेयर, मैं तो कब से कहता आ रहा हूं, प्रेयर भी हमारी डिस्क्लेमर्स के साथ होती है। ये ट्रांसपेरेंसी करो तो आपका हर एक्ट डिवाइन एक्ट बन जाता है भाई, बिल्कुल बन सकता है, ये कह रहे हैं ये। तो परमोच्च मूल्यों के निकट पहुंच जाते हैं जो सब वस्तुओं में निरपेक्ष रूप है, तब हम मुक्ति के लिए उत्कंठा मुमुक्षुत्व खो बैठते हैं। अब जो है, जो लिबरेशन की, मुक्ति की ओर की आपके चाह है, मुमुक्षु, मोक्ष मिल जाए मेरे को, अगर ये बात नहीं है तो आपके वही चीज होगी। नहीं तो इससे पिंड कैसे कैसे छुटाए। आप जो हो वर्तमान में, उससे अंतरात्मा को क्या बिचारी को सफोकेशन नहीं होता होगा? जो रविकांत जी कहते हैं भाई बहुत सफोकेशन होता है, उसको यदि चांस दिया जाए रविकांत जी, तो वो मुक्त होना नहीं चाहेगी क्या? ये बताओ मेरे को। जो आप सफोकेशन बताते हो, यदि किसी को सांस नहीं आ रहा, वो सांस लेना चाहता है ना? जिसको आप कह रहे हो सफोकेशन होता है, यही बात अंतरात्मा की है। जी जी जी। जब ये वाला एक्ट, आपका हर एक्ट डिवाइन एक्ट बनना शुरू होता है, तब ही केवल मुक्ति की जो आपके जो चाह है वो मिट सकती है, अदरवाइज नहीं मिटेगी। बौद्धिक रूप से तो ये हम समझा सकते हैं। अनिल जी, ये बात समझ आ रही है क्या? बौद्धिक रूप से तो अब करने का क्या है वो भी आपके बिल्कुल स्पष्ट है, मतलब बिल्कुल क्लियर है। और प्योरिटी के लिए ट्रांसपेरेंसी मस्ट है, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो प्योरिटी भी नहीं आ सकती। तो आप उसमें अगर मिलावट है तो प्योर सवाल ही नहीं। ट्रांसपेरेंसी है तो खुला है, बस कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं। एक्चुअल में तो ट्रांसपेरेंट का मतलब यही है। हाँ अगर ग्लास पे इम्प्योरिटी है तो वो ट्रांसपेरेंट कहाँ हुआ? बिल्कुल। तो अगर आपका जीवन ट्रांसपेरेंट का ट्रांसपेरेंट हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है, बस। खुली खुली किताब है बिल्कुल। अब इसमें न तो जगत की कोई समस्या है, न कोई रिसोर्स की समस्या है, कहीं कोई आपको न लाना न देना न कुछ और, कुछ भी नहीं है इसमें। तो आपके और आपके अंतरात्मा या माँ के बीच की बात है। कोई बंधन है नहीं ऐसे। यहां शिकायत के लिए कोई स्थान नहीं है, कहीं कोई शिकायत नहीं। तो ये स्थिति बता रहे हैं कि बद्ध आत्मा को जो ये जुनून है कि मेरी मुक्ति हो जाए, तो सच्ची हम्म मुक्ति ये है, ये कह रहे हैं। तब हम मुक्ति के लिए उत्कंठा मुमुक्षुत्व खो बैठते हैं, जो कि अब तक हमें प्रेरित करती थी। क्योंकि अब हम अंतरंग रूप से उसके निकट होते हैं जो नित्य मुक्त है। आप बद्ध हो ही नहीं। वह सत्ता न तो उस वस्तु से जो हमें आज बंधन में डाले हुए आकर्षित होकर उसमें आसक्त हो जाती है, और न उस वस्तु से जो हमें आज बंधन प्रतीत होती है, भय ही मानती है, उसको कोई डर नहीं है। अब आप सच्चा परिवार रख सकते हो, अब सच्चा व्यवहार कर सकते हो। समस्या प्रेम करने की नहीं है। ये दूसरे तो आपको क्या कहते हैं, अरे प्रेम का बंधन है। समस्या उसकी नहीं है, समस्या आसक्ति की है। आसक्ति दूर करो, प्रेम को थोड़ी। बिल्कुल। इम्प्योरिटी को दूर करो भाई। बच्चे के इम्प्योरिटी नहला दो यार, उसको बच्चे को मारने की थोड़ी जरूरत है, बच्चा ही फेंक दो, यही कोई बात हुई? फिर तो कोई साधना या यहाँ कर्म या उसका आधार ही नहीं रहा। ये है श्री अरविंद की विशेषता। जो मुमुक्षुत्व की बात कहाँ है, ये कोई इससे चिपटे रहना नहीं है कि हम तो साहब पलायन की वृत्ति नहीं रखते, ये कह के बस चिपट जाओ इस संसार के, ये नहीं कह रहे। ये तो और उससे आगे की बात कह रहे हैं। इसलिए कई बार हम अपने ही गर्व को बढ़ाने के लिए कहते हैं, जहां औरों का योग खत्म होता है वहां श्री अरविंद का शुरू होता है, तो कर लो ये रहा। आओ तो सही कोई, आओ तो सही कोई इसमें। खाली इसलिए क्योंकि मेरे गुरु हैं, और वो भी सुविधा है इसलिए क्योंकि वो पूर्ण योग की बात करते हैं, दूसरे तो मान लो अनन्यता की इसकी बात करते हैं। अब हमारी जो पहले की दलीलें थी उनके लिए अब कोई स्टैंडिंग ग्राउंड तो रहा नहीं। अब आप जो कर रहे हो वो आप सोच समझ के कर रहे हो, और उसके सोच समझ के परिणाम हैं, और बहुत गंभीर परिणाम है, आध्यात्मिक परिणाम है। क्योंकि बुद्धि से तो आप बिल्कुल क्लियर हो, अभी भी नहीं हो। अनिल जी, क्लियर हो या नहीं हो? क्लियर है बिल्कुल। तो क्या अब आपके लिए जो अब जीवन जी रहे हो उसके परिणाम आप रेस्पॉन्सिबल हो ना उसके लिए, मोरली? के लिए खुद ही जिम्मेदार है बिल्कुल। और बस। कोई है भी नहीं। और उसके आध्यात्मिक परिणाम हैं। बिल्कुल।
अपनी, ये तो बिल्कुल, ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ ये हम सब के लिए क्लियर, मेरे को ज्यादा होना चाहिए। अपनी मुक्ति के लिए बद्ध आत्मा के एकांतिक जुनून, एक्सक्लूसिव जो पैशन है इसका, मुक्ति का जुनून जो आज तक रहा है और अभी भी है। आपको यदि श्याम सुंदर दिखा दिया जाए तो आप कहते हैं पिंड छुटा और चीजों से। फिर आपको ये रामकृष्ण जी गए वृंदावन, वहां गोवर्धन को देखा और लिपट गए, उसको दिख गई भी उनको ये चीज। आपको यार ऐसी तो क्या चीज है, भावना तो एक चीज है कि मैं तो यहां से छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर उनको ये स्मरण करवाया, जी आप प्रॉमिस करके आए हो वहां पे, बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया। वो जब दिख जाए तो वो सेंस डिस्ट्रॉइंग ब्यूटी, सेंस को डिस्ट्रॉय कर दे आपको कि भैया इसमें तो जो मान हो अपमान हो, इसके अंदर लाभ हो अलाभ हो, इसके अंदर तो जो हो सो हो, जीवन की सो कॉल्ड आप सफल बता रहे हो, असफल बता रहे हो, भैया ये चाहे बढ़िया कितनी भी लगती हो, मेरे अंदर भी ऐसे भाग हैं जो आकर्षित भले ही होते हो, पर मैं करूं क्या। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज फिर आवे, उड़ के जाता तो है पर बाद में फिर आके जहाज पे, भैया मेरा तो ये मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, अन्यत्र और कहाँ सुख पाएगा मेरा, ये बात उसके समझ में आ जाती है। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज फिर आवे, ये धीरे धीरे ये सारी बातें एकदम परफेक्ट स्टेट्स हैं और हमारे भक्तों ने गाई हैं। ये मानव जाति के जो गहरे से गहरे उद्गार क्या हो सकते हैं, हम भजनों को कुछ समझते ही नहीं, जबकि हाँ डीपेस्ट जो एक्सप्रेशंस हैं वो ये हैं। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त वैल्यूज हैं उनमें, बहुत। उसने इस संस्कृति को, ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, यहाँ जो ये भिक्षा मांगते हुए जो गाते हैं, जो हाँ क्या ये रक्त का संचार है, उस जो वेदांत के विचार हैं उनको गाने से, गीति नाटिका से प्रसारित करते हैं, खून है जो पूरे देश के अंदर संचारित हो रहा है। हम इससे विच्छिन्न हो गए, भजनों का हमको पता नहीं। देखो अब तो वो पता ही नहीं इस चीज का। भजन भी आजकल तो साहब ये गाने की धुन के ऊपर बना लो, बहुत बढ़िया लग रहा है तो। वो तो बहुत रिपीटेशन हो रहा है। तो मुक्ति के लिए बद्ध आत्मा के एकांतिक जुनून को छोड़ने पर ही हमारी प्रकृति की पूर्ण मुक्ति आ सकती है। और ये जुनून आपको अगर अंदर की चीज दिख जाए तो जुनून आएगा। ये जुनून से मुक्ति कब आ सकती है, जब वो ऊपर बात बताई। तो अभी में और जो हमसे मांग की जा रही है उस अवस्था के बीच गैप देखो। परमात्मा विभिन्न प्रलोभनों द्वारा मनुष्य की आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करता है। आनंद के संबंध में आत्मा की अपनी जो सापेक्ष और अपूर्ण धारणाएं होती हैं, उन्हीं से इन सब प्रलोभनों की उत्पत्ति होती है। इसका दीपक क्या अर्थ है? आनंद के संबंध में आत्मा की जो अपनी जो सापेक्ष और पूर्ण धारणा होती है, उन्हीं से इन सब प्रलोभनों की होती है। जो ये बाहर के जो भाई ऐसी बाहर जो चीजें हैं जो हमें प्रलोभन मिलते हैं, उनके पीछे उनके बेस में आत्मा के ही कोई संबंध है, और उनके कारण ही उनसे हमारी जो नहीं, अपनी आत्मा अपने आप को शरीर मान बैठती है, आत्मा अपने आप को प्राण मान बैठती है, आत्मा अपने आप को मन मान बैठती है। ये सापेक्ष धारणाएं हैं, सापेक्ष मतलब रिलेटिव है, और अपूर्ण धारणा है आत्मा अपने आप। इसीलिए तो आप ये कहते हो इसकी आत्मा दुख पा रही है साहब, या आप अपने आप को शरीर मान बैठते हो और उसकी सुख सुविधा है। सारा विज्ञान का प्रयास यहाँ सब टोटल यही तो है अभी, या आप अपने आप को जो मान बैठते हो, ये सापेक्ष धारणा है। तो आनंद के संबंध में आत्मा की जो सापेक्ष और अपूर्ण धारणाएं हैं, उनका प्रलोभन, उन्हीं से इनकी उत्पत्ति होती है। हाँ नहीं, ठीक है। हाँ, ये सभी आनंद को खोजने के उसके तरीके हैं। तो अगर आप शरीर मान लेते हो अपने आप को, तो उसकी पूर्ति करने में जो आप रस ढूंढ रहे हो, आपको एक बार तो आ जाता है, पर कोई जो दूसरी चीज आप निरे यदि वो ही नहीं हो तो आप उसमें रस नहीं ले सकते। तो मनुष्य कहता है यार खा लिया पी लिया, और भी तो आगे तो कुछ बता।
अगर संगीत, साहित्य, व्यवहार, एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता, किसी के प्रति यदि आपने कोई प्रॉमिस किया उसको निभाने के अंदर अपने आप के शरीर की भी आपने बलि दे दी, तो भी अरे इसमें जो आनंद आता है, तो आप देख रहे हो अब चेंज हो गई नहीं ये बात। आप उतने ही मनुष्य हो या उतने ही हो, सापेक्ष ग्रेडेड है ये। अभी तो सारा प्रयास निम्नतम के ऊपर है, शरीर के ऊपर ही सारे घेरे शरीर के ऊपर हैं, ये निम्नतम है। ये तो बिल्कुल पाशविक व्यक्ति है, बिल्कुल अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड है। आपके वो हर एक्ट जो शरीर के इर्द गिर्द हैं, शरीर के भाव में, मां के यंत्र के रूप में नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शरीर में अपने आप में हम रस ले लें, ये तो आपने अपनी चेतना को धूमिल कर दिया। ये अपूर्णताएं हैं, सापेक्ष धारणाएं हैं, आत्मा अपने आप को भूल बैठती है। नहीं तो बताओ मैनेज कैसे हो ये शो? आपकी रियलिटी का आपको भान आ जाए तो ये शो कैसे मैनेज हो, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। इस शो को ऑर्गेनाइज करना या इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा भगवान को कितनी मुश्किल लग रही होगी। कल और बात करते हैं इसकी। देविका जी, आइडिया कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, बट ये इंग्लिश में कुछ लाइनें नहीं समझ में आ रही, तो कल ले लेंगे ये। हाँ ठीक। रविकांत जी यहाँ तक ठीक है? हाँ, अभी जो बाद में है ना, ये दोबारा क्लियर करेंगे। परमानंद विभिन्न प्रलोभनों के द्वारा मनुष्य की आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करता है, यहाँ से दोबारा लेंगे। हाँ जरूर। बाकी ठीक कितनी है। जबरदस्त बातें हैं ये देखिए आप, मेन ये तो बात है, रोज मुख्य बात, जीवन का एक सार एक है। दिन आपके सामने आकाश खुलता जा रहा है रोज। मतलब क्या रेवलेशन है श्री अरबिंदो के। डेफिनेटली इसमें आनंद तो बिल्कुल आनंद की इसमें तो प्रस्फुटन है। दीपक जी, और कोई प्रश्न इसमें? हाँ, इसको और कल बेहतर पढ़ा जाएगा तो होगा। आज एक पढ़ते समय एक चेतना की गति के बारे में जो है ना, एक चित्र आया। भौतिक क्षेत्र में जो गतियां होती हैं, जैसे टेम्परेचर हाई से लो, प्रेशर हाई से लो, इलेक्ट्रिक फ्लो हाई से लो विभव की ओर जाता है, पानी का फ्लो ऊंचाई से नीचाई, परंतु चेतना की गति लोअर से हायर की ओर जाता है, या उल्टी गति लगती है? नहीं, हायर से लो पे जाने में इजी होता है हमको। आप चेतना की उच्चतर अवस्था में हो, अगर आप उसको वहां नहीं बनाए रह रहे, तो धीरे धीरे पता चल रहा है शरीर भी गुरुत्वाकर्षण के कारण सीधे बैठे थे, कमर सीधी करके धीरे 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 फिर ढीले पड़ गए। ये सहज है गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसीलिए तो अंतरात्मा ये देखती है रे पिंड छुटाओ इस धरती से, और वो मोक्ष की ओर उसकी भाग निकलने की रहती है। क्रम विकास जो हाँ है तो उसका दबाव नीचे से ऊपर की ओर है। वही चेतना का दबाव है नीचे से ऊपर जाने का। हाँ, क्योंकि आकर्षण है उसके मूल अपने स्वरूप की ओर, मूल स्वरूप की ओर। जी। यहां आपको रस नहीं आएगा। अगर आपका रस निम्न चीजों में ये है तो मूल हाँ हाँ शब्या जी। भान ही नहीं रहता है। हैं? क्या क्या बोल रहे हो? मूल स्वरूप तो सबका आत्मा है, लेकिन उसका तो न बोध रहता है न भान रहता है। यही तो हम लोग को खींचते जा रहा है। इसीलिए तो उसकी हमको स्मृति आ जाए, हम रोज ये चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और चर्चा इसका से तो बार बार याद आ रहा है कि हम बिल्कुल आत्मा है, नहीं, पर परमात्मा। ये जो पढ़ रहे हैं इससे आपको लाभ मिल रहा है ना? लाभ तो हो रहा है, सबके बारे में परत क्या है समझ में आ रहा है ना हम लोग को कि कहाँ है हम। नहीं, ये करते रहते हैं। ये तो पहला ही तो वॉल्यूम है इसका। दूसरा जो संचयन है उसका पहला ही है, फिर दूसरा भाग अब बाकी है सिंथेसिस का। आगे और गंभीर चीजें आएंगी। ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा गंभीर चीजों से भरा पड़ा है। तो यात्रा बहुत ही आनंददायी है। थोड़ा और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, बहुत आनंद आएगा इसमें। तो यहाँ विराम दें। जय श्री मां। जय श्री राम।